फिर से आपका स्वागत है मेघाज हिंदी एकेडमी में। आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं पाठ 11 रहीम के दोहे पद्य जिसके कवि है रहीम। कल इसी पाठ का भावार्थ हमने देखा था और आज उसी पाठ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर दोहे से। तो यहाँ पर देखेंगे हम पहला प्रश्न, दोहे की एक पंक्ति कथन और एक कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। उन पंक्तियों को अलग अलग कीजिए, लिखिए। निम्न दोहों में वर्णित पंक्ति कथन है। कुल मिलाकर 5 दोहे हैं, उसमें से 2 जो है वो सिर्फ क्या है, कथन है, और बाकी 3 में कथन को प्रमाणित करने वाले उदाहरण हैं। तो पहले हम देखेंगे पहला दोहा, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। अर्थ है, कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दूसरा, जाल परे जल जात बही तजी मिनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तउन छांड थी चोह। अर्थ, मछली जल से अपार प्रेम करती है, इसलिए जल से बिछड़ते ही अपने प्राण त्याग देती है। अब दूसरे जो है देखिए आगे दोहे, निम्न पंक्तियों में कथन को प्रमाणित करने के उदाहरण हैं। आगे के 3 जो दोहे हैं उसमें कथन को प्रमाणित करने के लिए एक एक उदाहरण दिया गया है। ऊपर के जो 2 दोहे थे उसमें सिर्फ कथन था। और देखेंगे हम तीसरा दोहा, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काजहित संपत्ति सचई सुजान। अर्थात निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल नहीं पीते, और सज्जन धन संचय परहित के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक परोपकार का उदाहरण देने के लिए उन्होंने सरोवर का और तरु अर्थात पेड़ों का उदाहरण यहाँ पर दिया है। अगला दोहा, थोथे बादर क्वार के जो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। अर्थ, कई लोग गरीब होने पर भी दिखावे के लिए अपनी भूतकाल की अमीरी की बातें करते रहते हैं। जैसे अश्विन के महीने में बादल केवल गहराते हैं, बरसते नहीं। इस दोहे में भी अश्विन के महीने के बादल अर्थात क्वार के बादल और निर्धन व्यक्ति की एक दूसरे से तुलना की गई है। ये मतलब यहाँ पर कथन को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण दिया गया है। अंतिम दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। अर्थ, मनुष्य को सुख दुख समान रूप से सहने की शक्ति होनी चाहिए। जिस तरह गर्मी, ठंडी या सर्दी या बरसात सभी मौसम धरती समान रूप से सहती है, वैसे हमें भी सहना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न 2, दोहे के आधार पर सावन के बरसने और अश्विन महीने के गरजने वाले बादलों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। उत्तर के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे, इस दोहे में रहीम जी ने यह कहा है कि क्वार के महीने में बादल केवल गहराते हैं, उमड़ घुमड़ कर आते हैं। आभास यह होता है कि तेज बारिश होगी, लेकिन वे सिर्फ गर्जना करते हैं और निकल जाते हैं। आभास यह होता है कि तेज बारिश होगी, लेकिन वे सिर्फ गर्जना करते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि उनमें पानी नहीं होता। जबकि सावन के महीने में बादल जमकर बरसते हैं। यहाँ पर क्वार के महीने में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो पहले कभी धनी थे और अपनी बीती बातें बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पर अगला प्रश्न, दोहों से आगे। नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो उनके क्या क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। अब देखिए यहाँ पर दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काजहित संपत्ति सचई सुजान। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमें पेड़ और तालाब की तरह निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करनी चाहिए। यदि हम इसे अपना ले तो एक कल्याणकारी समाज और राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। अगला दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। इस दोहे में
रहीम जी ने यह शिक्षा दी है कि मनुष्य को धरती की भांति सहनशील होना चाहिए। धरती ठंडी, गर्मी और सर्दी तीनों ऋतुओं को एक समान भाव से सहन करती है। उसी तरह मनुष्य को भी सुख या दुख में कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, तो प्रत्येक कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। अगला और अंतिम प्रश्न है भाषा की बात, जिसमें निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। जैसे पुराने ज़माने में लिखा जाता था परे, जिसका अर्थ है पड़े। रे की जगह पर आ गया डे। दोहों की भाषा अलग है और प्रचलित हिंदी रूप अलग है। तो यहाँ पर एक 4 उदाहरण हमारे सामने हैं जो हम पुराने ज़माने की भाषा, दोहों की भाषा, प्रचलित हिंदी रूप देखेंगे। पहला है विपत्ति। पहले लिखा जाता था विपत्ति, अभी हम लिखते हैं विपत्ति। अभी लिखा जाता है विपत्ति। दूसरा उदाहरण है मच्छरी। दोहों की भाषा में है मच्छरी, प्रचलित हिंदी रूप जो है वो है मछली। तीसरा बादर, बादर, अभी प्रचलित हिंदी रूप जो है वो है बादल। चौथा शीत। दोहों की भाषा में शीत कहा जाता था, जिसका अभी प्रचलित हिंदी रूप है शीत, अर्थात ठंडी। अब देखिए दूसरा प्रश्न, भाषा की बात से दूसरा प्रश्न 2, नीचे दिए उदाहरण पढ़िए। पहला उदाहरण है बनत बहुत बहुरीत। दूसरा जाल परे जल जात बही। अब ये दोनों उदाहरण हैं अनुप्रास अलंकार के, क्योंकि इसमें ब ब ब अर्थात बनत बहुत बहु में ब ब ब का पुनरुपयोग किया गया है। और दूसरा उदाहरण जाल परे जल जात बही, इसमें ज ज ज के बार बार प्रयोग करने से एक अलग सुंदरता आ गई है, जिसे हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर प्रश्न ही है वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। तो हमारा उत्तर यहाँ पर है संपत्ति सचही सुजान। संपत्ति स स संपत्ति सचही सुजान। यहाँ पर आज हमने देखे पाठ 11 रहीम के दोहे, कवि रहीम, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न यहाँ पर पूरे हो गए। इसके अन्य प्रश्न एक वाक्य में उत्तर, 2-3 वाक्यों में उत्तर, बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।